हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है और मैं भोला सर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, और आप देखिए पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। इसमें से 6 कभी 4 कभी 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप जो है मैंने बताया लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आंसर आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो पहले हम चैप्टर को जानेंगे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन समझ लीजिए। आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ आ सकती है, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ट्रिक से क्वेश्चन विद बेसिक इस वजह से बता रहा हूँ, बेसिक प्लस ट्रिक मिलके पूर्ण तरह कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे हम जो है बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ। क्वेश्चन ये है हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये होता है z इक्वल टू a प्लस आइटा बी। ठीक है, a प्लस आइटा बी को आप x प्लस आइटा वाई भी कह सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a क्या है? रियल नंबर है, और b क्या है? इमेजिनरी नंबर है। जब बात आती है इमेजिनरी नंबर, इसे आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। i इक्वल टू इसे लिखते हैं आयोटा। ठीक है, आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि होती है -1 होती है। आइटा स्क्वायर की -1 होती है, तो आइटा 4 की कितनी होगी? 1। ऐसे ही हम 4 पावर लगाते जाएं तो प्लस आएगा, जिसमें रिमाइंडर, ठीक है, 4 पावर लगाते जाएं तो क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए जैसे आइटा स्क्वायर का कितना हो जाएगा? -1, आइटा 4 का 1, आइटा 4 की पावर n कुछ भी हो, मतलब 4n है तो 1 आएगा। ये देख लीजिए, इसका मतलब है आइटा की पावर 4 से कटती है तो हमेशा 1 लिखना है। दूसरी बात कि जब आप जो है लिख रहे हैं, तो इससे हमने देखा कि आइटा को 4n प्लस r की पावर में होगा। r अगर 0 है तो आंसर आएगा 1, r इक्वल टू 1 है तो आंसर आएगा आइटा, r इक्वल टू 2 है तो आंसर आएगा -1, r इक्वल टू -3 है तो माइनस आइटा। इससे क्या पता लगा वो देख लीजिए। अगर r रिमाइंडर, r क्या है? रिमाइंडर इवन है, क्या है? इवन है, तो ये प्लस या -1 आंसर आएगा। अगर r क्या है? ऑड है, r कैसा नंबर है? ऑड है, तो ये प्लस या माइनस आइटा आएगा। ये पॉइंट जो है आपको याद करने वाले मैंने सर्कल में जो किया है, कि अगर आपको ये चीज़ें पता है, ठीक है, तो आप आंसर बहुत जल्दी निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं कि z इक्वल टू 2 z लेते हैं, z1 z2, उनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, वो सारी चीज़ें ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है। तो ये चीज़ें आपको जो है थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का आपको ओरल आना चाहिए। क्या होता है? z1 z2 का a1 a2 माइनस b1 b2 आइटा b1 a1 b2 प्लस a2 b1। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं जो कि आपको हर बुक में मिलेगी, और आप उन्हें पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए लगातार। फिर आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्जुगेट के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट में कभी भी देखिए, कॉन्जुगेट में कभी भी रियल नंबर चेंज नहीं होता। जैसे z इक्वल टू a प्लस आइटा बी है, तो z बार इक्वल टू a प्लस आइटा बी का बार, तो a पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। मगर आइटा वाली फॉर्म है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। बात आ गई है समझ में? अब बात आती है, देखिए मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, इन सबको नाम लूंगा और आंसर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू a प्लस आइटा बी है, तो मॉड z होता है √a² प्लस b²। ये वहाँ फॉर्मूला मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तुरंत आंसर आने के लिए। फिर आता है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब होता है एंगल निकालने के लिए z इक्वल टू a प्लस आइटा बी है, तो tan थीटा y अपॉन x होता है, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x होता है। इसकी 3-4 कंडीशन होती हैं, जो कि हम जो है आपको क्वेश्चन बताते समय ही बता देंगे। ठीक है, बात आती है अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, मगर मैंने कुछ ही प्रॉपर्टी जो ज़्यादा यूज होती हैं। z1 z2 मॉड है तो z1 मॉड z2 है, z1 अपॉन z2 मॉड है तो z1 मॉड अपॉन z2 मॉड। ठीक है, ये अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मैं वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो आपके यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन लगभग आते हैं, और ये 10 पार्ट 10 टॉपिक
ठीक है, पॉइंट याद रखने। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी आ जाए तो आपको ये तो याद रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। कई बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, जेड इनवर्स इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है तो जेड इनवर्स इक्वल टू 1 ए प्लस आइटा बी, या जेड इनवर्स इक्वल टू मॉड जेड अपॉन जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे आप करते करते थक जाते हैं, एंड में छोड़ देते हैं। ठीक है, मगर ऐसा नहीं होगा। अब आप जो है केवल 1 या 2 सेकंड या देखते ही आंसर लगाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है तो स्क्वायर रूट ऑफ जेड मीन्स अंडर रूट ए प्लस आइटा बी निकालना है। ठीक है, फिर आता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसकी बात कहूँ कि तो बच्चों को यहाँ बहुत डर लगता है क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं और नया सा पढ़ना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, इसको आप देख के आंसर बता देंगे। कॉमन बिल्कुल आप याद कर लीजिए कि आंसर इतना आना है और ऐसे बताएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूँ क्या क्या पढ़ना है हमें। 10 चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। ठीक है, 10 चीज़ों में से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, और कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो जो है जस्ट अभी देखेंगे और बिल्कुल ट्रिक से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आप इसे ध्यान से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। अब मैं टाइप फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। टाइप फर्स्ट है आइटा पर आधारित प्रश्न। लगभग मैंने आए हुए क्वेश्चनों पर डिपेंड क्वेश्चन लिए, लगभग वही क्वेश्चन लिए जो ऐसे आते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे मैंने 7 क्वेश्चन लिए। ठीक है, और 7 क्वेश्चन में आपको कितनी जल्दी कर सकते हैं, तो देखिए आपको कई क्वेश्चन जब आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो देख के बता देंगे कैसे। ये है पहला क्वेश्चन, आइटा की पावर 247, तो इसके आंसर है 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। यहाँ आपको लिखे हुए वहाँ भी लिखे होंगे, तो आप 4 से डिवाइड करिए इन 2 में। तो आप देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 3 रिमाइंडर होता है, तो मैंने बताया था माइनस आइटा होता है, और आंसर ये आ गया। देखिए आंसर आ गया। चलिए अब आ जाइए इस पे। भाई ये देखिए 42 है, 42 में अगर भाग दें तो 4 एकम 4, 2 बचा, 2 का होता है -1, तो ये भी -1, ये माइनस आइटा था, ये -1। ठीक है, ये तो आंसर क्या आएगा इसका -1। आ रही बात समझ में। अब बात आ जाती है कि भाई इस तरह का ये क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए का क्वेश्चन है जितने भी है, तो एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसा है देखिए, 1 आइटा स्क्वायर, आइटा 4, आइटा 6 ... आइटा 100। आप इसमें देखिए आइटा स्क्वायर, आइटा 4, आइटा 6, यहाँ तक अगर काउंट करें तो कितने 50 नंबर है। एक प्लस आएगा, एक माइनस, एक प्लस आएगा, एक माइनस, तो इसका मतलब है ये आपस में कट जाएंगे। क्या होगा, कट जाएंगे। आंसर कितना आएगा 1। देख लीजिए आंसर क्या आएगा, ये रहा बी पार्ट 1। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट आ जाइए, ये है 1 + आइटा 1 - आइटा। ये बहुत जल्दी आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, तो आप जब भी इसका मैं करके बता देता हूँ वहाँ मत करना। ठीक है, मैंने बताया था कि जब भी आप रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, तो इसका आता है आइटा। क्या आता है, आइटा। अगर ऊपर प्लस है तो आइटा आएगा, और माइनस है तो माइनस आइटा आएगा। अब आइटा की पावर देख लीजिए भैया कितनी है, 4 से कट रही है, तो कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। आंसर 1 ढूंढ लीजिए, बहुत जल्दी ढूंढने में टाइम लगेगा आपको, इतना नहीं। देखिए ये -1 आएगा, तो देख लीजिए माइनस है ऊपर, मैंने अभी ऊपर बता दिया है, प्लस है तो प्लस आइटा, माइनस है तो माइनस आइटा। सॉल्व करके बता रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं किया है, ये बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिक से बता रहा हूँ कि आप कितनी जल्दी 1 मिनट से पहले, हो सकता है 2, 4, 6 सेकंड में, ठीक है, कर लें। तो देखिए ये माइनस आइटा की पावर कितना है, 96। ठीक है, माइनस आइटा इवन पावर है तो माइनस तो हट जाएगा। अब आइटा की पावर 4 से कट रही है तो कितना आएगा 1। भाई 4 से देखिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 4 चौके 16, तो ये कितना 1 आ जाएगा। 1 देख लीजिए आंसर, ये रहा 1। क्लियर है, आ रहा है समझ में। देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको अगर बुक में लिखा हुआ है ऐसे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए 5 है, 5 है कि नहीं। तो आप यहाँ पे कहीं भी जब भी इस तरह की नंबर हो कि इवन हो ऑड हो, तो अभी 2 क्वेश्चन मैंने ले लिए, इस तरह का ऑड नंबर का दे रखा था। आप क्या करेंगे, सिंपल 1 + आइटा प्लस 1 - आइटा को सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब इतना भी नहीं कराऊंगा मैं, तो देखेंगे आइटा से आइटा कट गया, 2 आ गया। अब देखिए ये जो पावर है इसकी एक कम पावर करके 2 आइटा की पावर लगा दीजिए, 4। ठीक है, 2 आइटा की पावर 4, तो 2 का तो कितना हो जाएगा, 2 आइटा की
पावर 2 लगा दीजिए। चलिए 2 आइटा की 2, तो 2 का हिस्सा हो जाएगा कितना, उसका आधा कर देते। 5 है तो 5 में से 1 कम करके आधा, 9 हो तो 9 में से 1 कम करके आधा, तो इसकी पावर कितनी हो गई 2, तो ये हो गया 4 और आइटा स्क्वायर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा -8। अब देख लीजिए ये -8 कहीं है, ये रहा। अगर ये प्लस है, अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो -8 आइटा आ जाएगा, क्योंकि 2 आइटा आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए माइनस वाले का, इसका ये -8 आइटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है 1-2 मिनट में कर लेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, वहाँ बाइनोमियल थ्योरम से किया है, वो बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि 1 प्लस आइटा की पावर 5 को लिख दीजिए 4 × 1 प्लस आइटा, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस को भी लिख लीजिए 1 माइनस आइटा की पावर 4 × 1 माइनस आइटा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 2 आइटा होती है होल स्क्वायर की, तो इसको हम लिखते हैं 4 को इसका स्क्वायर का स्क्वायर, इसको भी लिख देंगे इसका स्क्वायर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2 आइटा स्क्वायर हो जाएगी और 1 प्लस आइटा। देखिए बाइनोमियल की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगी -2 आइटा का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 1 माइनस आइटा, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 आइटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाता है 1 प्लस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा। तो देखिए आइटा से आइटा कट गया और ये 2 का वर्ग 4 और -8 आ गया। अगर ये माइनस हो रहा है तो 8 आइटा आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है। अगर बात आती है भैया इसमें कि अगर आप कहें इवन नंबर आ जाए, ठीक है, तो इवन नंबर आ जाए, कभी भी इवन नंबर आ जाए तो आप उसे 4 से काट के देख लेना, ठीक है। अगर वो 4 से कट रहा है, किससे, 4 से, देखिए जैसे हमने इसमें देखा कि भाई 2 और 2 4, तो आप जो है उसका आधा करके उसके वर्ग में देख लेना कितना आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 आता तो 3 आ जाती पावर, 3 में क्या आता, आइटा का आ जाता भाई, 6 का आधा 3 का कितना हो जाएगा माइनस आइटा हो जाएगा। अगर 8 आ जाता तो फिर 1 आ जाता, अगर 12 हो जाएगा तो फिर क्या जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि उसका आधा क्या रहा है, इवन नंबर आ जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1-2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है और इस तरह से आपको करना है, देख लीजिए और इसको बार बार देखिए। मैं आपको नेक्स्ट सेकंड टाइप बताता हूँ। तो देखिए ये है हमारा सेकंड टाइप, जिसमें हमें पूछा है कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 4 आइटा। तो कॉन्जुगेट के बारे में बताया था मैंने कि भाई कहीं पे जेड है ना, तो आपको क्या करना है कि जेड = 3 + 4 आइटा है ना, तो जेड बार लगाएंगे तो इस पर भी बार लगा देंगे, तो ये 3 - 4 आइटा आएगा। और ये मैंने बता रखा है, ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और आंसर देख लीजिए, कभी भी ये देखिए हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता, यही आंसर है। नन ऑफ दीज को बाद में जाएंगे, पहले ये देख लेते हैं और ये आपका आंसर है, ठीक है। बात आती है दूसरा कॉन्जुगेट पूछा है तो ये ऐसे भी रख दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसे लिख लेना है 2 - आइटा√3 या 3 रूट आइटा, एक ही बात है। अब मैंने कॉन्जुगेट की बात बताई कि आपको एक लाइन खींचनी है, इसका मतलब ये माइनस है तो प्लस करना है, प्लस कर लीजिए, देख लीजिए प्लस कौन सा है, ये सी आंसर है, ठीक है। बात आ रही है समझ में, सी आंसर है। तो आप देखेंगे ये √3 में लिख देंगे, √3 है, सॉरी लिखा हुआ था वहाँ सब में √3 लिखा हुआ है। चलिए ऐसे, तो ये √3, तो आप सी है, ये बिल्कुल कुछ ही एक ही सेकंड में बता सकते हैं। अब आता है मॉडुलस क्या होता है, मैंने बताया था कि देखिए मॉडुलस जेड = a + आइटा b होता है। तो मॉडुलस जेड = मॉड जेड कहते हैं √a² + b² होता है। तो रख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 आ जाएगा। 5 कितना आ जाएगा, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ये 5 आ गया, ठीक है ना। बात आती है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अभी बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं, आप 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है ऐसे का मॉडुलस आए, तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि भैया अगर इसका मॉडुलस है तो इसका अलग कर लीजिए, 1 प्लस आइटा का मॉड अलग कर लीजिए, 1 माइनस आइटा का मॉड अलग कर लीजिए। ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2/√2 आ जाएगा, और ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ ऑप्शन देखिए लिखे नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, जब भी आपका इसका मॉड आए या आप कहें कि इसको पलट दें तब भी मॉड आए तो आंसर आता 1।
तो आप इसको आप रटने की जरूरत नहीं, एक दो बार देखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाते हैं। ये टाइप नंबर हमारा 3 था। टाइप नंबर 4 आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या है कि आपको जब बताया था कि भाई z इक्वल टू a प्लस आइटा b है। देखिए बेसिक क्या याद होना चाहिए, तो z माइनस इक्वल टू होता है z बार अपॉन z इंटू जेड बार, या मॉड z का स्क्वायर बोल से बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट है होता है तो ये बोलते हैं इसे z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो आप देख लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये माइनस का प्लस हो जाना चाहिए। तो देखिए माइनस का प्लस, अरे भाई हमें तो 5, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं माइनस का प्लस है यहाँ रख दिया, तो ऐसा नहीं है, इसमें स्क्वायर है तो 25 आएगा, आंसर होगा इसका सी। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, जब दोबारा आता है तो आप तुरंत कर देते हैं। अब इस पे आ जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका इसको पता है क्या आता है, होल स्क्वायर करें तो 2 आइटा बताया मैंने, आपको याद रहना चाहिए। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाता है, माइनस वाले का -2 आइटा, प्लस वाले का +2 आइटा। अब देखिए ये आइटा ऐसे कैसे है, तो ये 0 + 2 आइटा होता है। आप देख लीजिए इसका जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना होगा, है ना। तो आप देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू इसका जो है 2 और -2 आइटा अपॉन कितना हो जाएगा, इसका 0 और 2 का स्क्वायर 4, 2 ही आ जाएगा। तो ये 2 हटा दीजिए सब में से, तो ये आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है 1 - 1, तो आप देख लीजिए कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन ओरल आता है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बार लगाएंगे तो -2 आइटा अपॉन किसका स्क्वायर, भाई देखिए चलिए मॉड z का स्क्वायर, मॉड z का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर 4 होता है तो 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 और ये 2 और ये 2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के आ जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं कि -2 आइटा अपॉन 4, इससे 1/2 आ जाएगा, माइनस आइटा अपॉन 2 आपका आंसर बी है। और इस तरह से आप इसको बहुत ही फटाफट 1 2 देखिए, कहीं 1 मिनट के जितने भी मैंने क्वेश्चन बता रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं जा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, जब आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 1 या 2 सेकंड में आ जाएगा, जिसे आप कहते हैं कि देख के आंसर आना, सिर्फ देख के आंसर आने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें देखिए 4 जो है टाइप डिस्कस किए हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी तरह, ठीक है। अब हम बहुत अच्छी बेहतरीन ट्रिक के साथ इसका रिवाइज करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपको जो है ओरल आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और आगे हम जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से यूनिटी, जो कि हमेशा क्वेश्चन आता है, उसे देखेंगे कि केवल देख के आंसर बता दीजिए कि कितनी पावर है या नहीं, जैसे भी क्वेश्चन है आपको देख के आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो बच्चे एनडीए के साथ साथ एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो है, मैं जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उनको ही प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए बिल्कुल एज इट इज। और आप जो है 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन आप टिक लगा सकते हैं एज इट इज, ठीक है। तो आप जो है एनडीए में अभी ध्यान दीजिए, एनडीए की तैयारी करने तो बेसिक पढ़ते रहिए जैसे मैंने बताया, और बाद बाकी हमारे साथ करा ही रहे हैं आपको, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।